फ्रेंड्स, मेरा नाम पारुल है। आज का ये वीडियो हम बना रहे हैं हेडेक के ऊपर, सर दर्द। जब हम पेन की बात करते हैं तो हम ब्लॉकेजेस की बात करते हैं। ब्लॉकेज मींस पेन। तो पेन किस वजह से हुआ, ये नॉर्मली हम इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, 3 तरह की ब्लॉकेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। पहली ब्लॉकेज जो कि ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज है, इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, हमारे मसल्स के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाने की वजह से पेन आ जाता है। सेकंड ब्लॉकेज है जो हमारे नर्वस सिस्टम के प्रेस होने की वजह से आता है। उस केस में सर्वाइकल की वजह से आपको माइग्रेन हो जाता है, सर्वाइकल की वजह से आपको हेडेक हो जाता है। दिस इज़ अ एग्जांपल ऑफ ब्लॉकेज इन द नर्वस सिस्टम। थर्ड ब्लॉकेज है इमोशनल ब्लॉकेज, जिसमें स्ट्रेस और परेशानी हमारी पेन का कारण बन जाता है। नींद ना आना रात को भी वन ऑफ द इमोशनल ब्लॉकेजेस का ही एक पार्ट है। तो ये तीनों ही ब्लॉकेजेस हमारे पेन का कारण बन सकते हैं। हेडेक्स बहुत वजह से हो सकती हैं। जब हमारे आइज़ पे स्ट्रेन पड़ता है तो भी हेडेक हमें हो सकती है। हमारे दांत में दर्द होने की वजह से भी हेडेक हो सकता है। जॉ इज़ ऑल्सो लिंक्ड विद योर सर्वाइकल एंड सर्वाइकल इज़ लिंक्ड विद योर ब्रेन। इसके अलावा हमारे जो हेडेक्स हैं वो हम कैटेगराइज अगर करना चाहें तो देर इज़ समथिंग कॉल्ड अ फ्रंटल हेडेक, जिसके अंदर सामने की तरफ में पेन आता है, जिसका नॉर्मली कारण आँखों से या हम फेस से अगर हम डिराइव करें तो फ्रंट हेडेक का नॉर्मली कारण वी कैन टेक इट टू दिस एरिया एंड दिस एरिया एंड दिस एरिया। दिस इज़ अनदर हेडेक विच इज़ ऑन द टॉप, जो कि टॉप हेडेक जिसको हम कह सकते हैं, हेडेक ऑफ द हेड। इस केस में गर्मी लगने से, सर्दी लगने से ये हेडेक होता है। और थर्ड हेडेक है माइग्रेन, जिसमें वन साइड ऑफ दी फेस जो है वो इफ़ेक्ट हो जाता है, ऊपर से लेकर साइड तक ये पूरा एक साइड को फोकस्ड पेन देने लगता है। अगेन इसको मैं सर्वाइकल से ही जोड़ूंगा और कहीं ना कहीं नर्व्स की ब्लॉकेज से हम माइग्रेन को जोड़ सकते हैं। अगर आपको हेडेक हो रहा है तो मैं आपको बताऊंगा हाउ यू हैव टू मसाज अपने हेडेक को ख़त्म करने के लिए। हमारे पास जो मेन पॉइंट जो हमें यूज़ करने हैं, ये सेंटर पॉइंट है जिसको हम यिन टैंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो साइड के पॉइंट्स हैं ये टाई यांग पॉइंट्स हैं। इसके अलावा BL2 आपके यहाँ पर होता है, जहाँ पर आपका नोज़ और आइज़ का जॉइंट होता है, दिस इज़ BL2। सेंटर ऑफ द हेड जहाँ पर सर ऐसे दोनों आगे मिलते हैं, ये GV20 हो गया। और बैक ऑफ द हेड जहाँ पर आपका स्कल ख़त्म, ये स्कल ख़त्म होता है, स्कल लाइन, और सेंटर से 3 थंब छोड़ के ये जो 2 पॉइंट्स हैं ये आपके GB20 पॉइंट हैं। तो हम इन सब पॉइंट्स को यूज़ करते हुए हाउ वी कैन रिलीव दी हेडेक, वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट। तो स्टार्टिंग अगर हम यहाँ से करें तो सबसे पहले आपको इस पॉइंट के ऊपर सेंटर पे नीचे से ऊपर पुश करते हुए यू हैव टू मसाज लाइक दिस। You have to massage like this for at least 3 to 4 minutes before moving to the step 2. ये हमारा यिन टैंग पॉइंट है। BL2 से इस तरह से आईब्रो के साथ साथ अपनी फिंगर से प्रेशर देते हुए यू हैव टू मसाज towards Tai Yang point. You have to press like this and go to the sides. This is Tai Yang. ये Tai Yang point के ऊपर आपको ऐसे ऐसे राउंड 10 times 1 2 3 4 9 10 times करने के बाद again we go back and we start from Yin Tang, फिर से मसाज ऑन दी आईब्रोज। BL2 को प्रेस करना है और वहाँ से स्टार्ट करना है, BL2 को प्रेस करना है और वहाँ से स्टार्ट करना है, एंड देन ये टाई यांग पॉइंट को मसाज करना है। इस विधि को हमें 3 से 4 बार करना है। ये करने के बाद वी मूव टू दी GB20। एक साइड थंब पकड़ेंगे, एक साइड फर्स्ट फिंगर पकड़ेंगे, एंड अगेन वी विल रोटेट इट 10 टाइम्स।
1, 2, 3, 9, 10, and then we'll press. Again 1, 2, 9, 10, again we'll press. मैं थोड़ा जल्दी जल्दी दिखा रहा हूँ, पर आपको जब आप करेंगे तो इसको थोड़ा सा रिलैक्स्ड तरह से करना है. I cannot make such a long video. I don't want the video to be too long and boring. सेंटर में ये जो है ये GV20 है. इस पॉइंट का हम यूज़ तभी करेंगे जब आपको गर्मी या सर्दी की वजह से ऊपर वाले इस वाले पार्ट में अगर दर्द हो रहा है, तो हम इस पार्ट को भी इन दैट केस हम मसाज करेंगे. ये पूरा करने के बाद प्रोसीजर को हमें 3 times वी हैव टू रिपीट इट, and after that stop, rest, take rest. Maybe you can repeat it after an hour. The pain is going to go down by at least 50 to 60%. If there is a headache, you will feel relieved. अब हम बात करते हैं ऑरिकुलर थेरेपी की, जिसमें ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, इसके अंदर मैं आपको कुछ पॉइंट्स के बारे में डिटेल्स में बताना चाहता हूँ. इसमें जो आपका ये शेनमेन पॉइंट है, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होता है. शेनमेन पॉइंट जो हमारा स्ट्रेस है, दर्द है, टेंशन्स हैं, एंग्जाइटी है, रेस्टलेसनेस है, हाई ब्लड प्रेशर है, फीवर है, इन सभी कंडीशंस के अंदर ये इंस्टेंट रिलीफ देता है. शेनमेन पॉइंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इन ऑरिकुलर थेरेपी, और मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम इस पॉइंट को यूज़ करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं शेनमेन पॉइंट हर बीमारी के साथ हेल्प करता है. अगला जो पॉइंट है वो है पॉइंट ज़ीरो. पॉइंट ज़ीरो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ये हमारी पूरी बॉडी की एनर्जी को बैलेंस आउट करने में हेल्प करता है. ये हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है. ये हमारी ब्रेन एक्टिविटी को ठीक करता है और हमारी विल पावर को बढ़ाता है. तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको हम हमेशा यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर हेडेक्स, वो है ऑसिपुट पॉइंट्स. ऑसिपुट पॉइंट इज़ द पॉइंट जहाँ पर हमारा ब्रेन हमारी स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ता है. ईयर के अंदर जो मैंने आपको 3 मेन पॉइंट्स बताए. शेनमेन पॉइंट, अगर इसमें आप देखें मैंने मार्क कर रखे हैं, दिस इज़ द शेनमेन पॉइंट, दिस इज़ द पॉइंट ज़ीरो पॉइंट, एंड दिस इज़ द ऑसिपुट पॉइंट. ऑसिपुट मतलब जहाँ पे सर्वाइकल हमारी जाके एंड होती है, ये यहाँ से ये तक, ये पूरा बना सर्वाइकल एरिया है, एंड दिस इज़ द ऑसिपुट पॉइंट, दिस इज़ द शेनमेन, एंड दिस इज़ द पॉइंट ज़ीरो. ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. इन तीनों के ऊपर हम स्टिमुलेटर लेके हल्के हल्के वी कैन स्टिमुलेट. वन ऑप्शन इज़ पेंसिल ब्लंट करके. द सेकेंड ऑप्शन दैट वी हैव इज़ दिस स्टिमुलेटर विच आई शोड यू लास्ट टाइम. We can also do with this, we can do stimulation on these points, the occiput point, the Shenman point. एक पॉइंट पे कम से कम 1 से 1.5 मिनट आपको स्टिमुलेट करना है. Another thing I want to show you is this microcomputer therapy apparatus. इसके अंदर ये 4 प्री-फीडेड मोड्स हैं, जिसमें एक्यूपंक्चर है, मसाज मोड है, ईयर नीडलिंग मोड है, फुट मसाज मोड है. इसमें ईयर नीडलिंग मोड की अटैचमेंट ये है, मैं अभी आपको लगा के दिखाता हूँ हाउ दिस अटैचमेंट कैन बी पुट ऑन द ईयर. और ये जो पैड्स हैं ये मैंने अपनी ताई यांग पॉइंट के ऊपर लगाया है और 20 मिनट्स एक्यूपंक्चर मोड के ऊपर इसको स्विच ऑन किया है. ये हमारा ईयर नीडलिंग अटैचमेंट है. ये ईयर नीडलिंग अटैचमेंट हम मशीन से लगाकर ईयर नीडलिंग मोड के ऊपर 20 मिनट्स और 10 मिनट्स का ऑप्शन होता है. वी कैन पुट दिस एंड स्विच दिस ऑन. इससे भी हमारे हेडेक को आराम मिलेगा. ये मशीन, इस तरह की मशीन आपको ऑनलाइन मिल सकती हैं. एक्यूपंक्चर डिवाइसेस के अंडर अगर आप कैटेगरी के अंदर अगर सर्च मारेंगे तो लो फ्रीक्वेंसी मशीन्स और भी अवेलेबल हैं. टीन्स कंपनी की भी मशीन आती है. अब हम देखते हैं कि सुजोग थेरेपी कैसे मदद कर सकती है और सुजोग थेरेपी के कौन से पॉइंट्स हैं जो हेडेक में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हैं. जो हमारी फिंगर है उसका जो ये टॉप पोर्शन है, इस जैसे मॉडल में आप देख सकते हैं, ये जो फिंगर का टॉप पोर्शन है ये हमारा फेस है और इसका जो टॉप पोर्शन है वो हमारा ब्रेन है. तो जब आपको हेडेक होती है तो ब्रेन के जो टॉप पोर्शंस हैं 1, 2 एंड 3, ये अगर आप फिंगर में देखें तो फिंगर में ये जो 3 डॉट्स हैं, ये 3 डॉट्स दिखा रही हैं कि ये 1, 2, 3 जो हैं ये फिंगर में 1, 2, 3 कैसे होते हैं. अगर बैक ऑफ द फिंगर देखें जिसमें ये स्पाइनल कॉर्ड दिख रही है, जो मैंने पॉइंट बताए थे GV20 एक्यूपंक्चर पॉइंट बताया था, वो अगर आप सुजोग थेरेपी में जाएंगे
तो वो फिंगर की बैक साइड में यहाँ पर और यहाँ पर ये GB20 वाले पॉइंट्स हमारे फिंगर में आएंगे, जो कि हमारी हेड के ये वाले बैक के 2 पॉइंट्स हैं। कैन यू सी दीज पॉइंट्स आई हैव मार्क्ड ऑन माई फिंगर्स? ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये मेरे सर के ऊपर के 3 पॉइंट्स हैं जो मैंने थंब पे यहाँ 3 ग्रीन डॉट्स लगाई हैं, और ये जो मैंने थंब के बैक पे 3 डॉट्स लगाई हैं ये मेरे नेक के पीछे के 3 डॉट्स हैं, यानी कि जो मैं GB20 की बात कर रहा था ये दोनों, और ये जो BP का पॉइंट की बात कर रहा था ये जो 6 पॉइंट्स हैं ये मैं हर फिंगर में, इस फिंगर में, इस फिंगर में, इस फिंगर में, मैं किसी भी फिंगर के अंदर मैं ये 6 पॉइंट्स के ऊपर वर्क कर सकता हूँ। इन 6 पॉइंट्स के ऊपर मैं रिंग मसाजर डालकर और मैं धीरे धीरे प्रेस कर सकता हूँ, या मैं ये स्टिमुलेटर लेकर और इससे भी मैं अपने इन पॉइंट्स को प्रेस कर सकता हूँ। दीज पॉइंट्स विल बी वेरी पेनफुल। हमें ढूंढना है कि कौन सा पॉइंट ज़्यादा पेनफुल है और उसको प्रेस करना है। इसके अलावा मैंने ये एक सीड लगाया है पेपर टेप के ऊपर, इट्स 3M की पेपर टेप। इसको सीड को भी मैं अपने जो भी मेरा बहुत पेनफुल पॉइंट है मैं सीड को उसके ऊपर प्रेस करके एंड आई कैन टाई इट ऑन दिस पॉइंट। इसको मैं एक दिन के लिए छोड़ दूंगा, अगले दिन खोल दूंगा और इसको धीरे धीरे प्रेस करता रहूँगा। तो बेसिकली ये वाला जो पॉइंट है ये कंटिन्यूसली प्रेस होता रहेगा और मेरे हेडेक को कम करता रहेगा। आपको पहले अपना पेनफुल पॉइंट ढूंढना है, उस पेनफुल पॉइंट के ऊपर ये सीड लगाना है। ये मूंग की दाल का दाना है, नॉर्मली हर घर में होता है। ये पेपर टेप है, ये भी हर घर में होती है, अगर नहीं है तो हर केमिस्ट पे मिलती है। आपको पेपर टेप एक लेनी है और उसको अपने थंब पे बांध लेना है। थंब पे भी कर सकते हैं, फिंगर में भी कर सकते हैं। एक दिन थंब में कर लीजिए, अगले दिन इस फिंगर पे, फिर इस फिंगर पे, फिर इस फिंगर, किसी भी फिंगर को आप यूज़ कर सकते हो। यू हैव 10 फिंगर्स इन योर हैंड्स एंड 10 फिंगर्स इन योर फीट। और चीज़ जो आप कर सकते हैं वो है ये सीड आप ईयर के जो मैं पॉइंट्स आपको बताए हैं उन पे लगा सकते हैं। ये मैग्नेटाइज सीड्स हैं जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में, शार्टिका वाले वीडियो में भी बताया था। वी कैन डू नीडलिंग ऑन द सुजोक पॉइंट्स, वी कैन डू दिस। तो इसमें क्या करना है, हमें ये नीडल्स को यूज़ करते हुए ये नीडल्स को निकालना है, मैग्नेटिक साइड से इसको लेना है एंड हम अपने हेडेक वाले पॉइंट्स पे, यानी कि यहाँ हमें इंसर्ट करना है। दिस इज़ हाउ वी इंसर्ट इट। दिस इज़ ऑल्सो अ वे ऑफ इंस्टेंटली क्योरिंग योर हेडेक। आप अपने हेडेक के पॉइंट्स के ऊपर जो आपको पेनफुल हैं आप उसके ऊपर सुजो की नीडल्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं। इसको आप 1 घंटे रखिए और 1 घंटे लगाने के बाद आप इसको निकाल दीजिए। सो फ्रेंड्स, इन थेरेपीज़ को यूज़ करने के बाद आप मुझे ज़रूर बताइएगा हाउ यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस आई एम ऑलवेज देयर। बाय।